हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गॉडरी में। टुडे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बैटल टू द हेवन सीजन 5 एपिसोड नंबर 70 को। तो बिना कोई लेट रखिए शुरू करते। पिछली बार आप सब ने देखा था कि चुनिन एम्पायर से पॉइजन गर्ल ने जियान के लिए एक मैसेज भेजा था कि हॉल ऑफ सोल के बंदे एक बार फिर से चुनिन एम्पायर में देखे गए हैं। तो अगर वो उस हॉल ऑफ सोल के बंदे को पकड़ना चाहता है तो उसे जल्द से जल्द चुनिन एम्पायर आना होगा। इस मैसेज को पढ़ने के बाद जियान तुरंत ही दौड़ा अपने क्लैन में क्वीन से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ पे जाके जियान क्वीन को बोलते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने मेरे लिए एक मैसेज भेजा है कि हॉल ऑफ सोल के बंदे एक बार फिर से चुनिन एम्पायर में देखे गए। तो अगर मैं उस हॉल ऑफ सोल के बंदे को पकड़ना चाहता हूँ तो मुझे जल्द से जल्द चुनिन पर जाना होगा। मैं बस आखिरी बार तुमसे यहाँ पे मिलने के लिए आया। अपना ख्याल रखना काइलिन। जियान की सब बातें सुन के क्वीन और लिटिल जिया दोनों ही जियान के साथ चुनिन पर जाने के लिए जिद करने लगते हैं, मगर जियान उन दोनों को मना कर देता है और क्वीन को बोलते है कि तुम्हारी बॉडी और सोल की जो हालत है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। एक बार मैं तुम्हें सोल रूटिंग पिल दे दूं और तुम अपने बॉडी और सोल के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल पालो, तब तुम कहीं भी चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मगर इस बार इस मिशन में तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। जो सुन के क्वीन जियान को बोलते है कि मुझे उस पॉइजन गर्ल पे रत्ती भर भी विश्वास नहीं और इस बार तुम अकेले उसके टेरिटरी पे जा रहे हो। अगर उसने मौका पा के तुम्हें मारने की कोशिश की तब क्या होगा। नहीं तो कुछ भी कह लो, मैं तो तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा। जियान के इतना समझाने के बाद भी जब क्वीन नहीं मानती है तब जियान क्वीन की इस जिद के सामने अपने घुटने टेक देता है और क्वीन को बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ चुनिन पर जा सकते हो, अगर मुझे प्रॉमिस करो अगर वहाँ पे खतरा बढ़ा तो तुम दोनों वहाँ पे ज्यादा देर के लिए नहीं रुको, वहाँ से वापस लौट आओ। जो सुन के क्वीन लिटिल जिया जियान की इस बात पे मान जाती और इसके बाद क्वीन जिया जियान के साथ चुनिन पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पॉइजन से का हेडक्वार्टर टियांडो सिटी को, जहाँ पे क्वीन जियान और लिटिल जिया पहुंच चुके थे। वहाँ पे पहुंचने के बाद जियान क्वीन को बोलता है कि ये टियांडो सिटी है पॉइजन से का हेडक्वार्टर और ये पूरा सिटी पॉइजन से के द्वारा कंट्रोल की जाती है। जो सुन के क्वीन जियान को बोलती है कि अच्छा, तो आखिरकार हम एनिमी के टेरिटरी में पहुंच ही गए और साथ में हमारे कौन है, लिटिल जिया। वाह, इस तरह की हिम्मत तो सिर्फ तुम ही दिखा सकते हो। जो सुन के जियान क्वीन को बोलता है कि जिया की करंट पावर के हिसाब से वो किसी भी डावांग लेवल के पिक के वॉरियर के साथ फाइट कर सकती है, तो तुम्हें जिया के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं। और दूसरी ओर चुनिन एम्पायर के अंदर पॉइजन से की जो पावर पोजीशन है वो तो जिया एम्पायर के अंदर मेरी यान एलायंस की भी नहीं है। जो सुन के क्वीन जियान को बोलते है कि अच्छा, तो तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा सा इमोशनलेस होना पड़ेगा और बिना मर्सी दिखाए जिया एम्पायर के अंदर रॉयल फैमिली के हर एक मेंबर को पूरी तरह खत्म करना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो जिया एम्पायर के चारों तरफ तुम्हारे यान एलायंस का नाम ही गूंजने लगेगा और साथ साथ तुम्हारे यान एलायंस की पावर और पोजीशन भी पॉइजन से की पावर और पोजीशन के जैसे ही बराबर में आ जाएगी। तो बोलो, क्या तुम ऐसा करना चाहोगे। सुन के जियान क्वीन को बोलते है कि नहीं, मैं इस तरह का काम कभी नहीं कर पाऊंगा। यहाँ तक कि लिटिल वी डॉक्टर भी पास्ट में इस तरह के काम को कभी नहीं करती थी। पास्ट में लिटिल वी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा स्वीट और काइंड हार्टेड हुआ करती थी, वो लोगों की मदद करती थी, मगर अभी की जो सिचुएशन है उसके पॉइजन बॉडी की वजह से वो इस तरह के काम को करती है, नहीं तो वो इस तरह का काम कभी नहीं कर पाती थी। जियान और क्वीन का जब इतना ज्यादा खतरनाक डिस्कशन चल रहा था तभी बीच में से लिटिल जिया टपक पड़ती है। लिटिल जिया जियान और क्वीन को बोलती है कि हम लोग यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं, हम लोग सिटी के अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं। जिया की इन सवालों को सुन के जियान एक नॉर्मल सी स्माइल के साथ लिटिल जिया को बोलता है कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं। इतना बोलते जियान अपने हाथों में लिटिल फेरी डॉक्टर की दी हुई पर्पल कलर की चिट क्रिस्टल को तोड़ देता है और बोलता है कि इससे उसे पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। जो सुन के क्वीन जियान को बोलती है कि मैं उम्मीद करूंगी तुम्हारे वो दोस्त पॉइजन से के बाकी ऑर्डर के साथ यहाँ ना पहुंच जाए, नहीं तो हम बुरे फंस जाएंगे। जो सुन के जियान अपने मन ही मन बोलता है कि लगता है अभी तक इसकी और लिटिल फेरी डॉक्टर की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई। मैं उम्मीद करूंगा फ्यूचर में आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बने। जियान का ऐसा बोलना खत्म ही हुआ था तभी वो तीनों सेंस करते कि कोई इस तरफ ही आ रहा और ये और कोई नहीं, लिटिल फेरी डॉक्टर होती है। लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ पहुंचने के बाद जियान को बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अपने सेक के कुछ एल्डरों के साथ डिस्कस कर रही थी, जिस वजह से मुझे यहाँ पे पहुंचने में थोड़ा सा देर हो गया। जो सुन के जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ पे आ गई, यही मेरे लिए बहुत। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर की नजर पास में खड़े हुई एक लेडी के ऊपर जाती है जो ब्लैक कलर की डाउपेन को पहनी हुई थी, जिसे देख के लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है कि हम दोनों के एक दूसरे से मिले हुए ज्यादा समय तो नहीं हुआ है, फिर भी तुमने ये ब्लैक कलर की डाउपेन को पहना हुआ है, तुम क्या सोचती हो कि इससे मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कौन हो। जो सुन के जियान बीच में से लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलता है कि तुम गलत सोच रही हो, तुम तो जानती हो चुनिन एम्पायर कितनी जगह खतरनाक जगह है और यहाँ के ज्यादातर जो लोग हैं वो लड़कियों को लेके कैसा नजरिया रखते हैं। इस वजह से हम तीनों ने सोचा अगर हमने ब्लैक कलर की डाउपेन को पहन लिया तो कोई भी हमें यहाँ पे पहचान नहीं पाएगा और परेशान नहीं कर पाएगा। बेसिकली हम किसी भी अरे गहरे झमेले में फंस के पॉइजन मास्टर के लिए बर्डन नहीं बनना चाहते थे। जियान की सब बात खत्म हुई थी तभी बीच में से क्वीन गुस्से से जियान को बोलती है कि तुम्हें इसे इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। इतना बोलते ही क्वीन अपने पावरफुल अटैक पॉइजन गर्ल के ऊपर कर देती है, तो पॉइजन गर्ल भी अपने पावरफुल अटैक क्वीन के ऊपर कर देती है। दोनों अटैक एक दूसरे के साथ टकराते और गायब हो जाती है। सिचुएशन को बिगड़ते हुए देख जियान तुरंत ही क्वीन के पास आता है। क्वीन को बोलते है कि काइलिन रुक जाओ, तुम ऐसा मत करो, मगर क्वीन जियान की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। उल्टा क्वीन जियान को बोलती कि तुम इस मैटर से दूर रहो, ये इसकी और मेरी बीच की बात। इतना बोलते क्वीन जियान को इग्नोर मारती है और
बहुत तेजी से पॉइजन गर्ल के ऊपर हमला कर देती है, जो देख के पॉइजन गर्ल तुरंत अपने पॉइजन मिस्ट का इस्तेमाल करती है और तुरंत वहाँ से गायब होकर आसमान के ऊपर चली जाती है। क्वीन मेडुसा पॉइजन गर्ल को बोलती है कि अगर मैं खुद से छुपना चाहूँ तो किसी में इतना दम नहीं जो मुझे ढूंढ निकाले। जो सुन के पॉइजन गर्ल क्वीन मेडुसा को बोलती है कि इस चूटिन एम्पायर में ऐसी कोई भी जगह नहीं जिस जगह को मेरी आंखें नहीं ढूंढ सकती। दोनों के बीच इतना ज्यादा सीरियस कॉन्वर्सेशन चल ही रहा था, तभी क्वीन मेडुसा अपने पावरफुल रेड तुई का इस्तेमाल करके पावरफुल बड़ा सा स्लैश अटैक पॉइजन गर्ल के ऊपर कर देती है, जो देख के पॉइजन गर्ल भी नहीं रुकती। पॉइजन गर्ल भी अपने पॉइजन टोके का इस्तेमाल करके एक पावरफुल बड़ा सा स्लैश अटैक क्वीन मेडुसा के अटैक के ऊपर कर देती है। दोनों अटैक इतना ज्यादा पावरफुल थे कि दोनों अटैक जैसे ही एक दूसरे के साथ टकराते हैं तुरंत ही एक आवाज आता है बूम, और एक पावरफुल वेव्स अटैक फैली के चारों ओर फैल जाता है। आसमान में रेड और पर्पल कलर की दुखी को चारों तरफ आग की तरफ बरसते हम लोग देख सकते हैं। जियान जब देखते हैं कि मामला बहुत ज्यादा बिगड़ने वाला है और दोनों हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए एक दूसरे की ओर बढ़ ही रहे थे, तभी जियान तुरंत ही उन दोनों के बीच में चला जाता है और अपने हाथों से क्वीन मेडुसा पॉइजन गर्ल को रोक देता है और उन दोनों को चिल्ला के बोलते हैं कि रुक जाओ, तुम दोनों रुक जाओ, क्या मैं तुम दोनों की फाइट देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जियान की बात सुन के क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल दोनों ही रुक जाते हैं। इसके बाद क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल, जियान और लिटिल जियान सभी उस माउंटेन के ऊपर आ जाते हैं। माउंटेन के ऊपर वापस आने के बाद क्वीन मेडुसा सबसे थोड़ी दूर जाके खड़ी हो जाती है, मगर जियान हाल फिलहाल इन सभी बातों को इग्नोर करके टीवी डॉक्टर को पूछता है क्या तुम्हें सोल ऑफ सोल के बारे में कुछ भी पता चला। जो सुन के लिटिल डॉक्टर जियान को लेकर फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे लिटिल डॉक्टर जियान को बताती है कि जब मैं तुम लोगों के साथ फाइट करने के बाद जिम एम्पायर से चुनिन एम्पायर वापस आई थी, तब वो हॉल ऑफ सोल का बंदा मुझसे मिलने के लिए आया था और मुझे गुस्से से पूछ रहा था कि क्यों मैंने तुम लोगों को जिंदा छोड़ दिया और मैंने क्यों जिम एम्पायर से अपनी आर्मी को वापस बुला लिया। मैंने उससे बताया कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हारे यानस के अंदर बहुत ही पावरफुल वॉरियर है, जिस वजह से उस टाइम ना चाहते हुए भी मुझे मेरी आर्मी को जिम एम्पायर से वापस बुलाना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती और तुम लोगों के साथ फाइट करती तो या फिर मेरे पॉइजन से के बहुत सारे वॉरियर मारे जाते या फिर बहुत ज्यादा घायल हो जाते, जिस वजह से ना चाहते हुए भी उस टाइम मुझे मेरी आर्मी को जिम एम्पायर से वापस बुलाना पड़ा। मगर फिक्र करने की जरूरत नहीं, बहुत ही जल्द कोई दूसरा रास्ता निकाल लूंगी तुम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए और तब तुम लोग नहीं बचोगे। मेरे इन सभी बातों को सुन के वो हॉल ऑफ सोल का बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और मुझे बोलता है कि तुम सब लड़कियों की सोच ऐसी ही होती है और फिर तुम कब से लाइफ और डेथ के बारे में इतना ज्यादा सोचने लगी। क्या तुम उन लोगों के सामने कमजोर पड़ गई थी? क्या तुम अपने आप को अंदर से कमजोर महसूस कर रही हो? इतना बोलते बोलते हॉल ऑफ सोल का बंदा मेरे बहुत ज्यादा करीब आ गया, जो देख के मैं तुरंत वहाँ से गायब होके उससे थोड़ी दूर जाके खड़ी हो गई थी। मेरे इन सभी एक्शनों को देख के वो हॉल ऑफ सोल का बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के मेरे ऊपर बोलता है कि मेरे इन सभी एक्शनों की वजह से हॉल ऑफ सोल मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज है और अगर ये सब काम दोबारा हुआ तो हॉल ऑफ सोल मुझे और मेरी पॉइजन शिप को माफ नहीं करेगा। इतना बोलते ही वो हॉल ऑफ सोल का बंदा तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। मगर जियान, जैसा कि तुमने कहा था, जब इस बार वो हॉल ऑफ सोल का बंदा मुझसे मिलने के बाद वापस जा रहा था, तब मैंने उसकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए उसके जाने के तुरंत ही बाद उसके पीछे एक छोटा सा स्पाई बैट लगा दिया था, जिससे कि मुझे पता चला कि उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। इतना बोलते बोलते लिटिल वी डॉक्टर जियान को लेके फ्लैशबैक से बाहर आ जाती है। लिटिल वी डॉक्टर जियान को बताती है कि मुझे जितना पता चला है वो हॉल ऑफ सोल का बंदा वांजी सेक, जिसे हम 10,000 कॉर्पिन बीस सेक भी कहते हैं, उस सेक के साथ अच्छे संबंध बनाया हुआ है। तभी जियान बीच में से लिटिल वी डॉक्टर को पूछता है वो हॉल ऑफ सोल के बंदे की स्ट्रेंथ क्या है। जो सुनकर लिटिल वी डॉक्टर जियान को बताती है कि उसका स्ट्रेंथ भी मेरे आसपास है, नहीं तो वो कभी भी मुझसे इस तरह से एरोगेंटली बात करने की हिम्मत नहीं करता। एक बार फिर से लिटिल वी डॉक्टर जियान को बताती है कि ये जो 10,000 कॉर्पिन बीस सेक्ट है वो चुनिन एम्पायर के अंदर भी बहुत ज्यादा पावरफुल सेक्ट है। इस सेक्ट के अंदर भी बहुत ही पावरफुल वॉरियर है और एक पावरफुल बुड्ढा है जो बहुत समय से अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, मगर वो अपने डिट्रीट से बाहर आ चुका है। पास्ट में मैंने उसके साथ बहुत बार फाइट लड़ी है, मगर वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पाया है। लिटिल वी डॉक्टर की ये सब बात खत्म ही थी, तभी पास में से क्वीन मेडुसा जियान को बोलती है कि देखा मैंने तुमसे क्या कहा था, इसने हमें यहाँ पे किसी मकसद से बुलाया है, इसने हमें यहाँ पे बुलाया अपना फायदा निकालने के लिए। ये यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए नहीं आई है, ये चाहते कि हम लोग इसकी मदद करें, इसके प्रॉब्लम से इसे बाहर निकालने के लिए। साफ साफ दिखाई दे रहा है ये सिचुएशन का फायदा उठा के हमारी मदद से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना चाहती है। क्वीन मेडुसा की ये सब एरोगेंट बातें सुन के लिटिल वी डॉक्टर गुस्से में क्वीन मेडुसा को बोलती है कि क्वीन मेडुसा, तुमने मुझे गलत समझा, इससे मुझे कोई परवाह नहीं। अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती तो तुम यहाँ से जा सकते, वैसे भी इस फाइट को जीतने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं। लिटिल वी डॉक्टर की ये सब एरोगेंट बातें सुन के क्वीन मेडुसा गुस्सा हो जाती है और जिस वजह से क्वीन मेडुसा की बॉडी के अंदर से रेड कलर की दाव की चारों ओर फैलने लगती है, जो देख के जियान तुरंत ही इशारों में लिटिल जिया को बोलता है कि जा अपने सिस्टर काइलिन को संभाल। तो जिया भी तुरंत ही क्वीन मेडुसा के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है कि सिस्टर काइलिन गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ, जिस वजह से क्वीन मेडुसा भी धीरे धीरे शांत हो जाती है और जिया के सर को सहलाने लगती है। फिर जियान लिटिल वी डॉक्टर को बोलता है कि लिटिल वी डॉक्टर, अगर मुझे तुम पे विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ कभी नहीं आता। जो सुन के लिटिल वी डॉक्टर जियान को बोलते तो ठीक है, कल मैं और मेरे पूरे पॉइजन से 10,000 कॉर्पिन सेक के ऊपर हमला करेंगे, तब तुम लोग मेरी मदद करना। जो सुन के जियान लिटिल वी डॉक्टर को बोलता है तो ठीक है, कल मैं देखूंगा 10,000 कॉर्पिन बीस से कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर लिटिल वी डॉक्टर एक बार फिर से जियान को बोलते हैं तो ठीक है, तय रहा, मगर इस समय तुम तीनों मेरे साथ सबसे पहले तियानजी माउंटेन चलो, जहाँ पे मेरी पॉइजन सेक की आर्मी 10,000 कॉर्पिन बीस सेक की आर्मी को पूरी तरह रोके हुई है।
इतना बोलते ही रिव्यू डॉक्टर वहां से जाने लगते हैं, जो देख के जियान तुरंत ही अपने चेहरे के ऊपर आइडेंटिटी को हिडन करने वाला मास्क पहन लेता है, जिससे उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, और तुरंत ही अपने टाव के यूज को निकाल के क्विमिर्स और लिटिल जिया के साथ रिव्यू डॉक्टर के पीछे पीछे जाने लगता है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है टियान्डो माउंटेन के ऊपर पॉइजन से हेडक्वार्टर टियान्डो सिटी को, जहाँ पे पॉइजन गर्ल और पॉइजन गर्ल के पीछे पीछे जियान क्विमिर्स और लिटिल जिया पहुंच गए थे। पॉइजन मास्टर को वहाँ पे देख के तुरंत ही पॉइजन से के सभी और रिस्पेक्टफुली पॉइजन मास्टर को ग्रीट करने लगते। फिर पॉइजन गर्ल जियान क्विमिर्स और लिटिल जिया उन सभी के सामने से जाने लगते। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद पॉइजन गर्ल जियान को बोलती है कि थोड़ा समय पहले की बात है, मैंने 10,000 कॉर्पोरेट से एक बंदे को पकड़ लिया था और उसकी बहुत सारी पिटाई धुलाई और पूछताछ करने के बाद मुझे उससे पता चला कि बहुत ही जल्द 10,000 कॉर्पोरेट से मेरे पॉइजन सिक के ऊपर हमला करने वाला है। जिस वजह से मैंने पहले ही पूरे पॉइजन सिक के अंदर ऑर्डर पास कर दिया है कि पॉइजन सिक के सभी वॉरियर फाइट के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत ही जल्द 10,000 कॉर्पोरेट से हमारे पॉइजन सिक के ऊपर हमला करने वाला है। और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत ही बार हमारे पॉइजन सिक के साथ 10,000 कॉर्पोरेट सिक का फाइट हो चुका है, मगर हर बार के फाइट में ही दोनों सिक को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। दोनों सिक के बहुत सारे वॉरियर या तो मारे गए या फिर बहुत सारे घायल हो गए हैं। तुम ये कह सकते हो कि दोनों सेक में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर अब तक एडवांटेज गेन नहीं कर सका है। इससे तुम समझ सकते हो कि 10,000 कॉर्पोरेट से कितना ज्यादा पावरफुल है। पॉइजन गर्ल की ये सब बातें सुन के जियान अपने मनी में बोलता है कि ये 10,000 कॉर्पोरेट से इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। ये 10,000 कॉर्पोरेट से कितना ज्यादा पावरफुल है और इसमें कितना ज्यादा पावरफुल वॉरियर है वो भी मुझे पता नहीं। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि पीछे से वो हॉल ऑफ सोल के बंदे इस 10,000 कॉर्पोरेट से की मदद कर रहे हैं। वाह क्या किस्मत है मेरी। जियान को इतना सोचता देख पॉइजन गर्ल जियान को पूछती है कि क्या हुआ, तो जियान पॉइजन गर्ल को बोलती है कि कुछ भी तो नहीं। फिर एक बार पॉइजन गर्ल जियान को बोलती है कि 10,000 कॉर्पोरेट सिक के साथ फाइट करने की मैटर पे बातचीत करने के लिए मैंने पॉइजन सिक के सभी एल्डरों को एक साथ बुलाया, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी मेरे साथ चलो। जिसके बाद जियान क्विमिर्स और लिटिल जिया पॉइजन गर्ल के पीछे पीछे कमरे के अंदर जाने लगते। फिर जैसे ही पॉइजन गर्ल जियान क्विमिर्स और लिटिल जिया कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं, पॉइजन मास्टर को देख के तुरंत ही पॉइजन सिक के सभी एल्डर अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं और रिस्पेक्टफुली पॉइजन मास्टर को ग्रीट करने लगते हैं। थोड़े समय के बाद पॉइजन गर्ल लीडर सीट पे बैठ जाती है और उसके बाद सभी एल्डर एक बार फिर से अपने अपने जगह पे बैठ जाते हैं। जियान क्विमिर्स और लिटिल जिया पास में गेस्ट वाली सीट पे बैठ जाते हैं। मगर तभी एल्डर हो पॉइजन मास्टर को बोलते हैं कि पॉइजन मास्टर आप अगर बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये तीनों कौन है। जो सुन के पॉइजन गर्ल एल्डर को बोलते हैं कि ये तीनों मेरे दोस्त हैं और ये तीनों इस फाइट में मेरी मदद करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जो सुन के एल्डर हो एक बार फिर से पॉइजन मास्टर को बोलते हैं कि पॉइजन मास्टर आपको तो फाइट की सिचुएशन के बारे में पता ही होगा। थोड़े समय पहले इस फाइट में हमारे 2 डावांग लेवल के एल्डर मारे गए हैं, साथ साथ हमारे पॉइजन सिक के बहुत सारे वॉरियर भी मारे गए हैं। यहाँ तक कि पॉइजन सिक के बहुत सारे वॉरियर अब तक घायल है, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, जिस वजह से इस फाइट में हम धीरे धीरे हार रहे हैं। मुझे लगता है इस पॉइजन सिक के अंदर 10,000 कॉर्पोरेट सिक के बहुत सारे स्पाई घूम रहे हैं, जो हमारे सभी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को 10,000 कॉर्पोरेट सिक के पास पहुंचा रहे हैं। इतना ज्यादा क्रिटिकल टाइम है इस पॉइजन सिक के लिए, और इस टाइम में आपके इन दोस्तों का अपने अपने आइडेंटिटी को हाइड करके इस पॉइजन सिक के अंदर आना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और वैसे भी आपके ये तीनों दोस्त सिर्फ मामूली डावांग लेवल के वॉरियर है। मुझे नहीं लगता है कि इस फाइट में ये लोग हमारी कुछ ज्यादा मदद कर पाएंगे। एल्डर की ये सब बातें सुन के पॉइजन गर्ल गुस्से से एल्डर की तरफ देखती है और बोलती है कि एल्डर आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हैं। जो सुन के एल्डर थोड़ा सा डर जाता है और रिस्पेक्टफुली पॉइजन मास्टर को ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि पॉइजन मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ पॉइजन मास्टर और इस पॉइजन सिक की भलाई चाहता हूँ, इसलिए मैंने आज ये सब बात कही। एल्डर को ये सब बोलना खत्म ही हुआ था, तभी पास में से जियान अपने मनी मन सोचता है कि पॉइजन सिक के लिए इतना ज्यादा क्रिटिकल टाइम है और इस टाइम पे ये बुढ़ा एल्डर हो पॉइजन मास्टर की डिसीजन पे सवाल उठा जा रहा है। लगता है पॉइजन सिक के अंदर भी एक इटर्नल फाइट चल रहा है। जियान अपने मनी मन ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी पॉइजन गर्ल अपने सामने रखे टेबल के ऊपर अपने हाथ को जोर से दे मारती है और सभी से बोलती है कि शांत हो जाए सब लोग। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कल हम उस 10,000 कॉर्पोरेट सिक के ऊपर हमला करने वाले हैं और आप लोग मेरे इस ऑर्डर को पॉइजन सिक के सभी वॉरियर के पास पहुंचा दीजिए। और एक बात, इस समय के बाद कोई भी इस पॉइजन सिक के बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 10,000 कॉर्पोरेट सिक का स्पाई माना जाएगा और उसे मैं पर्सनली अपने हाथों से पूरी तरह खत्म कर दूंगी। पॉइजन मास्टर की ये सब बातें सुन के तुरंत ही सभी एल्डर एक बार फिर से खड़े हो जाते हैं और रिस्पेक्टफुली पॉइजन मास्टर को ग्रीट करने लगते हैं और बोलते हैं पॉइजन मास्टर आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक छोटे से स्पिरिचुअल कॉर्पोरेट बिस्ट को जो सबकी नजरों से अपने आप को बचाते हुए पॉइजन सिक के बाहर जा रहा था, मगर तभी पीछे से जियान का ग्लिस फ्लेम आता है और इस छोटे से स्पिरिचुअल कॉर्पोरेट बिस्ट को अपने हेवनली फ्लेम के जाल में पूरी तरह कैद कर लेता है। फिर जब जियान यहाँ पे आता है और अपने हाथों से इस छोटे से स्पिरिचुअल कॉर्पोरेट बिस्ट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करता है, तभी उसे इसमें से एक छोटा सा लेटर मिलता है जिसमें एक मैसेज लिखा हुआ था कि एवरीथिंग इज रेडी। जो पढ़ते ही जियान को पूरा माजरा समझ में आ जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। दूसरे दिन की सुबह होती है, हमें दिखाया जाता है पॉइजन सिक के सभी वॉरियर 10,000 कॉर्पोरेट सिक के सभी वॉरियर के साथ फाइट कर रहे थे। थोड़े समय के अंदर ही पॉइजन सिक के बहुत सारे वॉरियर
10,000 कॉर्बिन बिस्सेक के बहुत सारे वॉरियर को मार के आगे बढ़ने लगते हैं, मगर थोड़ी दूर जाने के बाद एक डार्क ग्रीन पॉइजनस गैस चारों तरफ फैलने लगता है, जो देख के पॉइजन सेक के बहुत सारे वॉरियर पीछे हटने लगते हैं। मगर तभी आसमान में पॉइजन गर्ल, जियान और पॉइजन सेक के बाकी सभी एल्डर वहाँ पे आ जाते हैं। पॉइजन मास्टर को यहाँ पे देख के तुरंत ही पॉइजन सेक के बाकी सभी वॉरियर रिस्पेक्टफुली पॉइजन मास्टर को ग्रीट करने लगते हैं। इसके बाद पॉइजन गर्ल जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि शीशान बाहर आओ, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे इस पॉइजनस क्लाउड फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करूं? इतना बोलते पॉइजन गर्ल तुरंत अपना एक पावरफुल स्लैश अटैक इस पॉइजनस क्लाउड फॉर्मेशन के ऊपर कर देती है, जिससे तुरंत ही ये पॉइजनस क्लाउड फॉर्मेशन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जैसे ही ये फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होता है, तुरंत ही 10,000 कॉर्बिन बिस्सेक का लीडर शीशान अपने सभी साथियों के साथ आसमानों के ऊपर आ जाता है और पॉइजन गर्ल को देखते हुए बोलते हैं कि पॉइजन मास्टर को लगता है मारने की बहुत ज्यादा जल्दी है। जियान देखता है सामने 10,000 कॉर्बिन बिस्सेक के लीडर शीशान को मिला के 5 डावांग लेवल के वॉरियर उसके सामने खड़े हुए हैं। जियान अपने मन ही मन सोचता है कि इसीलिए इस चुनिन एम्पायर के अंदर 10,000 कॉर्बिन बिस्सेक इतना ज्यादा पावरफुल है। लगता है आज का जो फाइट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जियान अपने मन ही मन सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी बीच में से पॉइजन गर्ल शीशान को बोलती है कि बुलाओ तुम्हारे उस एल्डर शिबियान को, नहीं तो तुम और तुम्हारा ये 10,000 कॉर्बिन बिस्सेक आज मेरे और मेरे पॉइजन से क्या तुम मारे जाओगे। पॉइजन गर्ल की ये सब एरोगेंट बातें सुन के शीशान जोर जोर से हंसने लगता है और फिर पॉइजन गर्ल को बोलता है कि हम लोगों को फाइट किए हुए सिर्फ एक ही साल बीता है और इस समय के अंदर ही तुम इतना एरोगेंट बन रही हो, और तुम क्या कह रही थी कि तुम हमारे एल्डर शिबियान के साथ फाइट करना चाहती हो। एल्डर शिबियान इस चुनिन एम्पायर के अंदर बहुत समय से बहुत ज्यादा फेमस है और तुम्हारे जैसे ये यंग जनरेशन के लोग उनके साथ फाइट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है और तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम उनके साथ फाइट कर पाओ। शीशान की सब बेटे की बात सुन के पॉइजन गर्ल को आ जाता है बहुत सारा गुस्सा और वो तुरंत अपने पावरफुल स्लैश अटैक शीशान और उसके 4 डावांग लेवल वॉरियर के ऊपर कर देती है, जो देख के शीशान अपने 4 डावांग लेवल वॉरियर के साथ मिलकर एक पावरफुल स्कॉर्पियन फॉर्मेशन बना लेता है और उस फॉर्मेशन की मदद से एक पावरफुल अटैक पॉइजन गर्ल की स्लैश अटैक के ऊपर कर देता है। जैसे दोनों अटैक एक दूसरे के साथ टकराते, बूम, वैली के चारों ओर फ्लेम ही फ्लेम पूरी तरह फैल जाते। पॉइजन गर्ल जब देखती है कि शीशान उसके 4 डावांग लेवल के वॉरियर उसके इस अटैक को पूरी तरह रोक चुके हैं, तो वो तुरंत ही शीशान को बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग पिछले 1 साल में इतने ज्यादा पावरफुल बन जाओगे कि मेरे इस टाइप के अटैक को रोक लोगे, मगर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरे इस अगले अटैक को तुम लोग नहीं झेल पाओगे। अगर तुम्हारा वो एल्डर शिबियान बाहर नहीं आया तो आज तुम लोग और तुम्हारा ये 10,000 कॉर्बिन बिस्सेक मेरे अगले अटैक से पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाओगे। पॉइजन गर्ल का ये सब बोलना खत्म ही होता, तभी पॉइजन गर्ल मिस्ट्रेस हैंड साइन बनाना शुरू कर देती है, जिस वजह से आसमान के ऊपर एक जगह पे डार्क और पर्पल कलर का क्लाउड गैदर होना शुरू हो जाता है। जो देख पॉइजन गर्ल तुरंत अपनी जगह से गायब होती है और उस डार्क और पर्पल कलर के क्लाउड के बीचों बीच जगह खड़ी हो जाती है। फिर पॉइजन गर्ल अपने हाथों को शीशान उसके 4 डावांग लेवल के वॉरियर के ऊपर पॉइंट करती है और बोलती है पॉइजनस स्पीयर। इतना बोलते ही उस डार्क और पर्पल कलर के क्लाउड के बीचों बीच से हजारों पॉइजनस बीम मीटियोर की तरह शीशान उसके 4 डाउन लेवल के वॉरियर के बॉडी से जाके टकराने लगते। खतरा महसूस होते ही शीशान उसके 4 डाउन लेवल के वॉरियर तुरंत ही अपने अपने जान बचा के वहां से भागने लगते। जो देख पॉइजन गर्ल उन लोगों को भागने देना नहीं चाहती थी, इस वजह से पॉइजन गर्ल अपनी अटैक के पावर को पूरी तरह बढ़ा देती है और जब ऐसा लग रहा होता है कि वो लोग पॉइजन गर्ल की इस पॉइजन स्पीयर अटैक से पूरी तरह मारे जाएंगे, तभी वहाँ पे एंट्री होती है 10,000 कॉर्बिन बिस्सेक के एल्डर ओल्ड शिबियान की। जैसे बैटलफील्ड के अंदर ओल्ड शिबियान की एंट्री होती है, तुरंत ही ओल्ड शिबियान अपना एक पावरफुल स्लैश अटैक पॉइजन गर्ल की बनाई हुई डार्क पर्पल कलर के क्लाउड के बीचों बीच कर देता है, जिस वजह से तुरंत ही देखते देखते वो क्लाउड पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ साथ पॉइजन गर्ल की पॉइजनस स्पीयर अटैक भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो देखते 10,000 कॉर्बिन बिस्सेक के सभी और झुक के ओल्ड शिबियान को ग्रीट करने लगते हैं। दूसरी तरफ जियान जब इस ओल्ड मैन को देखता है तो वो तुरंत ही अपने मन ही मन बोलता है लगता है यही 10,000 कॉर्बिन बिस्सेक का एल्डर ओल्ड शिबियान। मगर तभी बीच में से पॉइजन गर्ल ओल्ड शिबियान को बोलते कि लगता है तुम्हारी पावर 4 स्टार दाओजांग के पीक पे चला गया है और अगर तुम्हें मौका मिला तो तुम 5 स्टार दाओजांग पे ब्रेक थ्रू कर लोगे। पॉइजन गर्ल की ये बात सुन के पास में खड़ा हुआ जियान एक बार फिर से अपने मन ही मन बोलता है कि एक बार ये पूरा बैटल खत्म हो जाए, मुझे जल्द से जल्द एक नया हेवनली फ्लेम ढूंढ के उसे कंज्यूम करना पड़ेगा अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ और पावर को बढ़ाना चाहता हूँ तो, नहीं तो हमेशा ही मेरे अंदर एक डर बना रहेगा जब मैं किसी दाओजांग लेवल के वॉरियर के साथ फाइट करने जाऊंगा। इसके बाद ओल्ड शिबियान का नजर जाता है पॉइजन गर्ल के ऊपर और वो पॉइजन गर्ल को बोलता है कि एक ही साल तो बीता था कि हम लोगों ने एक दूसरे के साथ फाइट किया था और तुम 1 साल के अंदर ही दोबारा से मुझसे फाइट करने के लिए आ गई। लगता है इन 1 सालों के अंदर तुमने चुनिन एम्पायर के काफ़ी पावरफुल सेट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। अच्छा है, क्योंकि जब मैं तुम्हें और तुम्हारे पॉइजन सेट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दूंगा तब इस पूरे चुनिन एम्पायर के अंदर 10,000 कॉर्बिन बिस्सेक का ही राज होगा और फ्यूचर में ये पूरा चुनिन एम्पायर 10,000 कॉर्बिन बिस्सेक के नाम से जाना जाएगा। ओल्ड शिबियान की ये बात सुन के पॉइजन गर्ल गुस्से से ओल्ड शिबियान को बोलते हैं कि ये तो तुम्हारी किस्मत और तुम्हारे एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम ऐसा कर पाते हो या फिर नहीं, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि आज मैं
तो मैं तुम्हारे पूरे 10,000 कॉर्बन बीस सिक को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दूँ। पॉइजन गर्ल की ये सब बातें खत्म ही हुई थी, तभी पॉइजन गर्ल अपने पॉइजन सिक के 5 एल्डरों को ऑर्डर देती है कि ओल्ड शिबियन को आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप पाँचों मिलकर तुरंत एक फॉर्मेशन बनाइए और अपना अपना पावर मुझे दीजिए। जो सुन के वो 5 एल्डर तुरंत ही एक पर्पल कलर का फॉर्मेशन बना लेते और अपना अपना पावर पॉइजन गर्ल को देने लगते। मगर तभी दूसरी ओर से ओल्ड शिबियन उन 5 एल्डरों को इशारे में कुछ बोलता है, जो सुन के वो 5 एल्डर तुरंत ही अपने पर्पल कलर की फॉर्मेशन को ग्रीन कलर के फॉर्मेशन में चेंज कर लेते और देखते ही देखते 5 एल्डर मिलकर अपना एक पावरफुल अटैक पॉइजन गर्ल के ऊपर कर देते हैं। जैसे ही वो अटैक पॉइजन गर्ल को लगने ही वाला होता है, तभी जियान बीच में आ जाता है और अपने ग्लेस फ्लेम का इस्तेमाल करके उस पावरफुल अटैक को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से पॉइजन गर्ल उस पावरफुल अटैक से पूरी तरह बच जाती है। इसके बाद जियान पॉइजन गर्ल को बताता है कि तुम्हारे पॉइजन सिक के अंदर और कोई गद्दार नहीं है, यही 5 गद्दार जो 10,000 कॉर्बन बीस सिक के लिए काम करते हैं। जो सुन के पॉइजन गर्ल गुस्से से उन 5 एल्डर की तरफ देखने लगती है और यहीं पे ये एपिसोड पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि, शायोनारा।